हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग आपको बहुपद के एक दूसरे के फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे। सुनिए, ये जो गुणनखंड होते हैं इसको हम लोग फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और क्लास 7-8 में आप अलग गुणनखंड पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर आप अलग गुणनखंड पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकेंड पोलिनोमियल में आपको बताना है कि गुणनखंड होगा या नहीं होगा। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है। यदि पहला पद से दूसरे पद में यदि आप भाग लगाते हैं और शेषफल पूरा के पूरा 0 हो गया या कट गया, तो कटो का मतलब कैंसिल, और कैंसिल का मतलब ही होता है शून्य। शून्य का मतलब 0। जिस बहुपद का शेषफल 0 हो जाए ना, वह बहुपद प्रथम बहुपद एक दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होता है। आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है, और आपको बोलेगा कि ये प्रथम बहुपद एक दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ये क्लास 10वीं का अध्याय 2 मतलब चैप्टर नंबर 2 चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद मतलब पॉलिनोमियल, और उसका हम लोग विभाजन एल्गोरिथम, इसी को हम लोग बोलते हैं कलन विधि या बहुपद के भाग कहते हैं। और इसमें हम लोग प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, इस पर चर्चा करते हैं। और गुणनखंड कब होगा, आइए देखते हैं। यदि आप भाजक से, याद रखिएगा, जिस संख्या से आप भाग लगाते हैं उसे आप भाजक कहते हैं, और भाजक को आप बोलते हैं g ऑफ x। और सुनिए, जिस संख्या में आप भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं p ऑफ x। तो जिससे भाग लगाते हैं वो आपका भाजक हो गया g ऑफ x, और जिसमें भाग लगाते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, जिसको बोलते हैं p ऑफ x। सुनिए, छोटे वाले पद से जब बड़े वाले पद में आप भाग देंगे, और देने के बाद जो घटाने पर जो नीचे जो शेषफल बचेगा वह यदि शून्य हो गया, मतलब r ऑफ x का वैल्यू शून्य हो गया, तो आप बता दीजिएगा, कन्फर्म होकर कह दीजिएगा कि प्रथम बहुपद दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड होगा। जिस भी बहुपद का भाग लगाने के बाद मेरे प्यारे बच्चे शेषफल शून्य नहीं बचता है, तो आपको बोलना होगा कि प्रथम बहुपद दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड होने के लिए शेषफल रिमाइंडर का वैल्यू शून्य कोई भी हालत में होना चाहिए। आइए भाग लगाते हैं। भाग लगाने के बाद हमें मालूम हो जाएगा कि जो gx है वह px का एक गुणनखंड होगा या नहीं होगा। शेषफल यदि शून्य होगा तो gx px का एक गुणनखंड होगा। यदि शेषफल का मान शून्य मतलब कि 0 नहीं होगा तो gx px का एक गुणनखंड नहीं होगा। कंसेप्ट आप समझेंगे। आइए भाग को बताते हैं। जैसा कि स्टेप नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा कि p ऑफ x के फर्स्ट टर्म लीजिए, जो कितना है 3x पर पावर 4, तो 3x पर पावर 4। आपको बहुपद का भाग बनाने आता होगा, नहीं आता है तो इतना तो याद रखिएगा, या तो आपको आई बटन में पीछे वाला जो बहुपद था उसका लिंक दे दिया जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। सेकेंड टर्म्स कमेंट बॉक्स में इस लिंक को पिन कर दिया जाएगा, वहां से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आइए फर्स्ट टर्म्स और gx के आपका पहला पद डालना है कितना, x के स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चे प्यार से काटिएगा इसको। देखिए x इसमें 4 गो है, तो 4 गो में 2 गो काट दिए तो क्या गो बच गया, x पर पावर 2 बच गया, और इधर का कितना बच गया 3। कटने पर जो आएगा उससे लगेगा, मतलब 3x स्क्वायर से लग गया। अब जो कटने पर जो आया मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, और जो आपका भाजक है जिससे आप भाग लगाते हैं, जो आपका gx है उसमें गुना कर दीजिए। क्या है, x का स्क्वायर जोड़ साथ में 3x जोड़ कितना 1। आइए गुना करते हैं। गुना करिएगा तो कितना मिलेगा, गुना काफी आसान है। जैसे 3 की जगह 3 रहने दीजिए, 2 गो x और 2 गो x, 2 गो x 2 गो x 4 गो x, तो x पर पावर क्या गो 4 गो।
फिर प्लस की जगह प्लस, संख्या संख्या को गुना करिएगा। ये बाहर वाला अंदर क्या गो पद है, एगो, दो गो, तीन गो, तो ये बाहर जो एगो पद है अंदर तीनों पद में बारी बारी से क्या करेगा, गुना करेगा, तीनों में करेगा। आइए संख्या संख्या को गुना कर दीजिए, 3 तिहाई 9 गो, और आप जान गए कि 2 गो एक सिंहा और 1 गो एक सिंहा, तो 3 गो एक, तो x पर पावर 3 लिखने से x क्या गो हो गया, 3 गो, फिर प्लस है तब प्लस। और आप जानते हैं कि एक में गुना करने के में किसी भी संख्या जो रहता है वही संख्या हो जाता है। 3x स्क्वायर को 1 से गुना करिएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। 4 संख्या के पावर देख करके उसको जाति को मैच कीजिए। देखिए 3x पर पावर 4 है तो 4 वाला तरफ लिखाएगा, यहाँ पर 3x पर पावर कितना 4, फिर प्लस 9x क्यू वाला तो नीचे आया तो प्लस 9x क्यू, अब प्लस में 3x स्क्वायर तो प्लस में 3x के स्क्वायर। अब लगाइए, सुनिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये मेरे प्यारे बच्चे प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएंगे, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस घटेगा, 3x पर पावर 4 में से 3x पर पावर घट गया तो 0 हो गया, मतलब कट गया, 0 बोल सकते हैं या काट सकते हैं, या ना भी लिखिएगा तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आप आगे वाले टर्म्स को लिखने वाले हैं। सुनिए, प्लस है माइनस है घटेगा, प्लस है माइनस है घटेगा, 5 में से 9 ना घटेगा तो 9 में से 5 घटेगा तो आपके पास 4 बचेगा। और जाति क्या है, x पर पावर 3 तो x पर पावर 3। मेरे प्यारे बच्चे 9 और 5 में बड़ी संख्या कौन है, 9, तो 9 का चिन्ह प्लस ना है, आप प्लस को चेंज कर दिए, क्या है माइनस, तो आपको माइनस लिख देना है, ठीक है। और इधर का आप देखिए माइनस माइनस, आपको बीज गणित का कुछ रूल याद होगा, माइनस माइनस रहने पर हम लोग जोड़ देते हैं और चिन्ह ना माइनस के ही रहने देते हैं, तो आपका माइनस ही रहेगा। 7 गो और 3 गो, संख्या संख्या को जोड़ना है, 7 3 10 और 2 ये भी